Okay, guys, so this is for people in separation specifically. What is your partner feeling right now for you, and what is their next action? This is going to be the topic for this reading. So let's just start. For people in separation, what is their partner's feeling right now? Currently, what are they feeling? Okay, guys, मेरी पहली वाली वीडियो जाके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द थिंग इज कि योर पार्टनर इज इमोशनली वेरी 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 ड्रेन्ड. इमोशन से वॉक अवे कर रहे हैं. सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन देयर माइंड. ईगो प्रॉब्लम आ रही है बीच में. बहुत ज़्यादा ना उनका मून इज डैमेज, लाइक आई वुड से, बिकॉज उनका इंट्यूशन इज ऑन पार, बट द थिंग इज कि दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट विद देयर इमोशंस. लाइक उनके इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हैं. एक्सक्यूज मी. उनके इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हैं कि मतलब हाउ डू आई से दैट दे आर वेरी हैवी विद देयर इमोशंस राइट नाउ. लाइक उनको नहीं समझ आ रहा. दे आर फीलिंग सो, दे आर फीलिंग सो मच सैड. लाइक बहुत सैडनेस से सराउंडेड है इस टाइम पे. ऑल्सो दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द इमोशंस. अगर उनको कुछ फील भी हो रहा होगा ना तो दे विल इग्नोर इट. दे विल जस्ट इग्नोर इट एंड दे विल बी लाइक आई डोंट केयर. लाइक व्हाट. अगर कुछ फ़ील हो रहा है जैसे इंसान को तो वो इग्नोर कर देगा कि मुझे फ़ील हो रहा है. नहीं, मुझे कैसे फ़ील हो सकता है. नहीं. तो वो इमोशन से, अपने इमोशन से भाग रहे हैं खुद. दे आर नॉट एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने इमोशंस को. एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है. लाइक हो सकता है या तो थर्ड पार्टी भी इशू है. एंड अगर वैसा नहीं है, लाइक अगर आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी वाला इशू इज़ वेरी माइनर सा. बट अगर थर्ड पार्टी वाला इशू है देन इट कुड बी ड्यू टू थर्ड पार्टी. बट उनको कन्फ्यूजन है किसी चीज़ का और उनको बहुत, दे आर जेन्युइनली इन पेन, आई कैन सी. बट ऑल्सो ईगो वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा है. दे आर इन पेन. दे आई एम नॉट सेइंग दे आर मिसिंग यू, बट इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ है. दे आर इन पेन. सैड है, सैडनेस से सराउंडेड है, इमोशनली ड्रेन्ड, एवरीथिंग. ओके वेट. दे आर अगेन कन्फ्यूज्ड कि उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. लाइक एक पॉइंट पे दे आर लाइक आई कैन नॉट, आई एम सो मच हर्ट इमोशनली. जबकि हर्ट उन्होंने किया होगा बट दे आर हर्ट. तो दे आर लाइक कि शुड आई टेक. बट उन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. डर रहे हैं आगे आने से, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आगे आने से. दे आर नॉट रेडी टू टेक द एक्शन राइट नाउ. What is the future of this connection? Okay, so many cards. दोबारा स्प्रेड करते हैं. दिस इज द करंट एनर्जी. दे आर लाइक they don't know what to do. Like they're very much confused. They want to come back the next moment. They are right कि नहीं भाई, आई एम सो टायर्ड, आई एम सो डन, आई एम, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है. एंड इमोशन से एक्नॉलेज नहीं करके इमोशन से भाग जाना. दिस इज देयर एनर्जी. बट what is the future of this connection? So what are watching the future of this connection?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पास्ट में हुआ है, दे आर नॉट लेटिंग द पास्ट वाली चीज़ें गो फ्रॉम देयर माइंड। लाइक ऐसे ना, ऐसे पकड़ के बैठ रखे हैं कि ये चीज़ तो हुई है, मैं कैसे जाने दूँ। लाइक दे आर नॉट लेटिंग दैट थिंग गेट ओवर देयर माइंड। लाइक उस चीज़ ने इतना टेक ओवर करके रखा है इनके दिमाग पे कि मैं क्या बोलूँ। लाइक उनको सैड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत उसमें। एंड हो सकता है कोई एक्शन आए, हो सकता है इस एक्शन आए। एंड बट एक्शन आने के बाद चीज़ें मेरे को ख़राब ही लग रही, एकदम सही होती हुई नहीं लग रही हैं। थोड़े टाइम के लिए यू माइट फील कि ओ माई गॉड सब सही हो गया, बट वो थोड़े टाइम के लिए ही लगेगा, बिकॉज अगेन another taboo moment is waiting for you. दिस इज़ नॉट अ हेल्दी कनेक्शन फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जब मैंने पिछली वीडियो में आप लोग की रीडिंग करी थी, तब आप लोगों को भी बहुत बहुत मिररिंग एनर्जी थी, आपकी और उनकी। तो इट्स किसी के लिए हेल्दी नहीं है, ना आपके लिए हेल्दी है ना उनके लिए हेल्दी। एंड एज अ हीलर, एज अ टैरो कार्ड रीडर, एंड एज अ हीलर, लाइक एज एन एम्पैथ, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू मूव ऑन। बिकॉज मैंने उसके लिए कार्ड्स नहीं निकाले कि शुड मूव ऑन और वॉट, बट मुझे पोटेंशियल बहुत कम दिख रहा है अगर ये दोनों। क्योंकि अगर मूव ऑन नहीं करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हील योर सेल्फ, राइट। बिकॉज तुम दोनों ही इस स्टेज पे हो कि तुम दोनों की फीलिंग्स मतलब बहुत मिररिंग एनर्जी है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। वो बंदा, सामने वाला इंसान जो भी है, ही और शी, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करे, एंड ऑन द अदर हैंड आप भी वैसे ही हो। आपके आपके लाइफ में भी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ लाओ पहले, फिर देखना कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। बिकॉज आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, जैसी आपकी एनर्जी थी वैसी ही उनकी एनर्जी है। एंड अगर इस कनेक्शन में कोई भी एक्शन होता है या लेता भी है, तो वो कनेक्शन क्यों, कोई एक्शन क्यों लेगा, बिकॉज यू ओके, यू गाइज आर रियली वेरी सैड अबाउट इट, राइट। तो अगर तो कोई एक्शन आता भी है, बिकॉज यू वेरी सैड, यू वेरी लाइक कि क्या हो रहा है भाई, तो अगर कोई एक्शन आता भी है तो अगेन इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। सो हील योर सेल्फ। और हो सकता है जितने दुख में अभी, उससे ज़्यादा तुम दुख में हो जाए, तुम्हें बस मिलेगा 2 सेकंड की हैप्पीनेस, एंड देन अगेन अ टाबू मोमेंट, एंड देन अगेन हैंगमैन की एनर्जी। डू यू वांट इट? क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए तुम्हें कि 2 मिनट की खुशी, 2 मिनट की खुशी, एंड उसके बाद अगेन टावर मूवमेंट, एंड उसके बाद हैंगमैन की एनर्जी। डू यू वांट दिस? नो यू डोंट, राइट, नो बडी डज। तो क्यों एक फूल की तरह, हाई यू बिहेविंग लाइक अ फूल? लाइक प्लीज़ गाइज, जस्ट यूज़, किसी से एडवाइस लो। You can also book a personal tarot reading, guys, because this is your energies are so much heavy right now. Like I cannot just tell कितनी heavy energies है. And the reading might vary for people, like जो देख रहे हैं, थोड़ा वो resonate होगा, जनरल रीडिंग में resonate होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। पर्सनल रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस आए। So you should at least take an advice. You can take advice from me. You can book a personal tarot reading session with me. Or you can just take advice from anyone, from your family, your friend. But see, this is not healthy for you guys. Don't do this. Still, is there a potential? Let's check. फिर भी potential है क्या इस connection? Situation is very dicey, Situation बहुत dicey है, like तुम लोग की वही है, ठीक खराब, एकदम सही भी नहीं है, कभी ठीक कभी खराब, ऐसा है। बट या, बट आई एम टेलिंग यू कि कुछ मत करना अपनी साइड से। कुछ करोगे, पहले खुद को हील करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को हील करो। अगर कुछ एक्शन लिया तुमने, कुछ किया, तो हो सकता है कि अभी जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो मैंने पिछली रीडिंग में तुम्हारी करी थी रीडिंग, अभी जो तुम्हारी सिचुएशन है, हो सकता है इससे ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ख़राब नहीं करनी है तो बी इन योर सेंसेस, मत करना कुछ उल्टा। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल टैरो रीडिंग, मैंने अपने क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में मेल डाला है, ईमेल आईडी, तो यू कैन जस्ट मेल मी एंड आई विल रिप्लाई, एंड देयर वी कैन बुक अ रीडिंग।
But this is like, guys, why are you doing this? Why are you doing this? I would suggest you to book a personal tarot reading. मुझसे करानी है मुझसे करा लो, किसी और से करानी है किसी और से करा लो, बट अगर आप मुझसे कराओगे तो अभी देर इज़ ऑफर गोइंग ऑन, मतलब ऑफर तो क्या ही है, चलो सेल प्राइस इज़ गोइंग ऑन। तो फॉर वन क्वेश्चन इट्स 59 एंड फॉर टू क्वेश्चंस इट्स 149। ओके, तो द थिंग इज़ कि ऐसे सेट्स में आता है, तो 149 फॉर टू क्वेश्चंस एंड फॉर वन क्वेश्चन इट्स फॉर 69 49। आई डोंट नो मैंने क्या बोला। ठीक है, हाँ, तो ऐसा है, ऐसे ऐसे प्राइजेज़ हैं एंड दे माइट वेरी। तुम्हें बहुत डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, बहुत डिटेल्ड, लाइक एकदम, मतलब एक क्वेश्चन आपको चाहिए बहुत डिटेल में, लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, देन इट्स 249। बट अगर आपको लाइक नॉर्मल जानना है कि क्या हो सकता है, इज देयर पोटेंशियल, येस नो और मिनिमल डिटेल्स के साथ, देन इट्स फॉर 149 टू क्वेश्चन एंड एक का मैंने बता दिया। सो यस गाइस, यू कैन बुक दैट। ऑल्सो अगर आप मेरा चैनल खोल के देखोगे तो वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल के रखी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल ओनली राइट नाउ, बिकॉज फ़ोन नंबर वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है। तो या आई कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल, एंड अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम या इशू आता है दैन यू कैन कमेंट मी ऑन दिस वीडियो, आई विल रिप्लाई एंड टेल यू कि आपको कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। सो थैंक यू गाइस। एंड भाई, नहीं भी बुक करा रहे हो टैरो रीडिंग तो माई सजेशन वुड बी कि टेक अ स्टेप बैक फॉर नाउ, टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, राइट? तो ये दीज आर द एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 7 days, बट एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग। सो द थिंग इज गाइज कि अभी 7 दिन के लिए स्टेप बैक, खुद पे ध्यान दो, जितना हो सकता है खुद पे ध्यान दो। एंड अगेन, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, अगेन प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक करना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो दिस अगेन, दिस इज़ फॉर पीपल जिन्होंने, जिनका ये फेवरेट कलर येलो है, जिन्होंने कुछ येलो पहना है, जिनके अराउंड कोई येलो कपड़ा है, जिनका फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर है, जिनके अराउंड सनफ्लावर है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10, 9, 29, 27, 18, 12, 13, 26, 25, 24, 16, 4, ये सब है, 8 ऑल्सो। या सो दिस माइट रेजोनेट टू यू। बाय बाय, थैंक यू।